डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं व्हाट इज ऑपरेटर ओवरलोडिंग, और इसको मैं रियल लाइफ एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगा, कोड के साथ एक्सप्लेन करूंगा, इसीलिए इसको अच्छे से सुन लेना क्योंकि बहुत बार ये इंटरव्यूज के अंदर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर बहुत बार पूछा जाता है। देखो, ऑपरेटर ओवरलोडिंग जो है वो एक्चुअल में पॉलीमॉर्फिज्म का ही एग्जांपल है। पॉलीमॉर्फिज्म में भी ये कौन सा, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का ही एक एग्जांपल है। होता क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म का सिंपल सा मतलब है कि मैनी फॉर्म्स, एक ही चीज के मैनी फॉर्म्स। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं लेट्स सपोज 5+3 लिखता हूं, क्या करेगा ये, दोनों इंटीजर्स को ऐड कर देगा। अगर मैं लिखता हूं लेट्स सपोज गेट प्लस स्मैशर्स, तो क्या करेगा ये, दोनों स्ट्रिंग्स को कंकैटिनेट कर देगा। मतलब यहां पे एडिशन कर रहा है, यहां पे कंकैटिनेट कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, एक्चुअल में एक ही ऑपरेटर को मल्टीपल तरीके से यूज किया जा रहा है। ये सिंपल पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल है। वैसे तो हम ऑलरेडी फंक्शन ओवरलोडिंग को कर चुके हैं, बट ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, या जिसको हम स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलते हैं, उसमें दो चीजें आती हैं, एक तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग, एक फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर आई सेक्शन में भी मिल रहा होगा। और इवन कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के अलावा एक और भी होती है हमारे पास, दैट इज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जिसमें फंक्शन ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये वाला भी हमारा जो है वो इंपॉर्टेंट है, ऑपरेटर। अब ऑपरेटर ओवरलोडिंग का सिंपल सा मतलब है गिविंग एडिशनल मीनिंग टू द ऑपरेटर्स फॉर यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट। एग्जांपल के तौर पे सिंपलेस्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, दिस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ व्हाट, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। मतलब एक ही चीज के मल्टीपल तरीके से यूज कर रहे हैं। अब होता क्या है सी प्लस प्लस में, जैसे ये एग्जांपल देखो, मैंने क्या किया, एक क्लास बनाई, क्लास का नाम मैंने क्या रखा, इंस्टा, ठीक है। और उसके अंदर मैंने लेट्स सपोज एक वेरिएबल ले लिया इंट फॉलोअर्स, ठीक है। एक मैंने मेंबर ले लिया इसका इंट फॉलोअर्स, और मैंने मेन क्लास में क्या किया, इंस्टा का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, आई। ये क्या है जी, आई एक ऑब्जेक्ट है, क्लास कौन सी है जी, इसकी इंस्टा। अब मैंने क्या किया, आई प्लस प्लस, मतलब मैं एक्चुअली क्या करना चाह रहा हूं कि भैया मैं उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट करना चाह रहा हूं। बट ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा एरर, ये बोलेगा भैया ये क्या है, मतलब कहां से आए हो भैया, कौन हो तुम। मैंने ये तो सुना है कि आपने इंट ए लिया है और उसको अगर ए प्लस प्लस कर रहे हो चल जाएगा, ए की वैल्यू 5 है तो वो 6 कर देगा। मैंने ये भी सुना है कि ए ग्रेटर देन बी, अगर ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू लेट्स सपोज 20 है, तो वो ट्रू और फॉल्स बता देगा। बट यार ये क्या है कि आपने इंस्टा एक क्लास बनाई और उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट को प्लस प्लस करने की कोशिश कर रहे हो, ये कंपाइलर को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या है, एक्चुअल में यूजर डिफाइंड, हमने खुद से डिफाइन किया है इस ऑब्जेक्ट को। अब हमारे पास जो मेनली ऑपरेटर्स होते हैं वो इंटीजर वैल्यू है, या फिर हमारे पास कैरेक्टर वैल्यू है, जो मेरे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है, वो सारे के सारों पे तो काम कर लेता है। लेकिन जब मैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप की बात कर रहा हूं, तब उसको समझ में नहीं आता कि मेरे को क्या करना है। तो इसीलिए हमने ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट इसीलिए बनाया कि ताकि हम सेम ऑपरेटर को उस तरीके से भी यूज कर सकें कि भैया तू प्रिमिटिव में जो यूजर डिफाइंड है, जो इनबिल्ट है, उसमें भी काम कर, जो यूजर डिफाइंड है उसमें भी काम कर। तो सेम ही एग्जांपल मैं बताता हूं कि अगर मुझे करना हुआ तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग से हम लोग कैसे कर सकते हैं। आई होप ये वाला जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा कोड देख लो, कोड देख के घबराना नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सा कोड है। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या लिया जी, क्लास ले लिया, क्लास का मैंने नेम ले लिया चैनल। आप कुछ भी नेम ले सकते हो, एबीसीडी जो नेम लेना चाहते हो। क्लास का नेम क्या ले लिया जी, चैनल। उसके अंदर मैंने एक वेरिएबल ले लिया जिसका टाइप क्या है, इंट, और मैंने उसका वेरिएबल का नाम क्या रख दिया, सब्सक्राइबर। आप एबीसीडी जो रखना चाहते हो रख सकते हो, बट आपको थोड़ा सा समझाने के लिए मैंने उसका सब्सक्राइबर। अब मैंने यहाँ पे एक पब्लिक, मतलब मैंने एक्सेस स्पेसिफायर क्या बता दिया, पब्लिक। आउटसाइड द क्लास भी कोई इसको एक्सेस कर सकता है, ये हम ऑलरेडी पता है जी, पब्लिक। अब उसके अंदर मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया। कंस्ट्रक्टर का नाम आपको पता है, जो क्लास का नाम होता है वही कंस्ट्रक्टर का नेम होता है, सेम होना चाहिए। और उसके अंदर मैंने क्या ले लिया जी, इंट एस। पैरामीटर में मैंने क्या ले लिया, एक इंट एस। और होगा क्या, जैसे ही हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, मेरा कंस्ट्रक्टर जो है वो क्या करेगा, यहाँ पे क्रिएट करेगा, और क्रिएट होते ही मेरा क्या होगा, जो भी मैं एस की वैल्यू दूंगा वो मेरी सब्सक्राइबर के अंदर चली जाएगी। तो ये काम जो है वो असाइनमेंट वाला काम हम इसके थ्रू कर रहे हैं। हो गया जी। उसके बाद ये वाला मेन इंपॉर्टेंट पोर्शन है, क्योंकि यहीं पे हमारा क्या हो रहा है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट हो रहा है। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग जब भी हमने करना है तो उसका टाइप क्या है, उसका सिंटेक्स क्या है, कि सबसे पहले तो लिखो रिटर्न टाइप क्या होगा। तो मैंने रिटर्न
टाइप लेट्स सपोज वॉइड खाली रखा है। अब उसके बाद ऑपरेटर वर्ड लिखना बहुत जरूरी है, ये पार्ट ऑफ सिंटेक्स है। और फिर किस ऑपरेटर को आप कर रहे हो वो लिखना जरूरी है। तो मैंने प्लस प्लस को करना है यहाँ पे ओवरलोड, तो मैंने प्लस प्लस लिख दिया। अंदर मैंने कोई पैरामीटर नहीं लिया, लेना चाहते हो आप ले भी सकते हो, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद मैंने क्या लिया, सब्सक्राइबर्स प्लस प्लस, यानी जो भी वैल्यू सब्सक्राइबर में आएगी उसको प्लस प्लस कर देगा। ये जो है वो आपका मेन कॉन्सेप्ट है ओवरलोडिंग का। उसके बाद हमने क्या करना है, सिर्फ डिस्प्ले करना है जी। जो वैल्यू मेरी इंक्रीमेंट हुई है उसको मैं डिस्प्ले करना चाहता हूं, सब्सक्राइबर को डिस्प्ले कर दिया जी। अब आ जाते हैं जी मेन पे। आपको पता है कहानी हमेशा मेन से स्टार्ट होती है। मेन के अंदर हमने क्या किया, चैनल, जो मेरा क्लास था, क्लास क्या होती है, ब्लूप्रिंट होता है। तो मैंने उसका क्या किया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उस ऑब्जेक्ट का नाम है जी जीएस। और जीएस में मैंने वैल्यू क्या दे दी, 1000। जैसे ही मैंने 1000 वैल्यू दी, होगा क्या, तुरंत मेरा जो ये कंस्ट्रक्टर था वो क्या करेगा, तुरंत इंट एस, मतलब यहां पे वैल्यू क्या हो गई जी 1000, और वो 1000 किसके अंदर पास कर देगा, सब्सक्राइबर के अंदर पास करेगा। तो सब्सक्राइबर के अंदर क्या होगी जी, वैल्यू मेरी 1000 पास हो गई। उसके बाद क्या हुआ, प्लस प्लस जीएस, मतलब इसका क्या मतलब है, हम यहां पे एक्चुअल में ऑपरेटर ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं, मतलब इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, जीएस डॉट ऑपरेटर प्लस प्लस, ठीक है। मतलब एक तरह से हम लोग इसको कॉल कर रहे हैं, अब ऑपरेटर प्लस प्लस को यहां पे कॉल कर रहे हैं, जीएस डॉट ऑपरेटर प्लस, या फिर प्लस प्लस जीएस लिख दो, मतलब मेरा इंक्रीमेंट करे और फिर उसको कॉल करे। जैसे ही मैंने प्लस प्लस जीएस को कॉल किया, इसने कॉल करना है जी सब्सक्राइबर प्लस प्लस, सब्सक्राइबर में वैल्यू क्या है 1000, उसको प्लस प्लस करेगा तो 1001 हो जाएगी। ये सिंपल सी कहानी आपको पता है। उसके बाद जीएस डॉट डिस्प्ले करेगा, डिस्प्ले में हमें पता है जी हमने क्या करना है, सब्सक्राइबर की वैल्यू को डिस्प्ले करना है, 1001 डिस्प्ले कर देगा, रिटर्न हो गया जी, खत्म बात। तो एक्चुअल में क्या हुआ कि जो यूजर डिफाइंड हम लोग यहाँ पे डेटा टाइप्स कर रहे हैं, उनको भी हम लोग ओवरलोड कर सकते हैं, उनको भी हम लोग जो है वो प्लस प्लस, ग्रेटर देन, लेस देन, मतलब जो प्रिमिटिव डेटा टाइप थे उनके ऊपर तो लगा ही सकते हो आप, प्लस माइनस एडिशन जो मर्जी कर सकते हो। लेकिन वही सेम चीज हम लोग नॉन प्रिमिटिव या फिर यूजर डिफाइंड पे भी कर सकते हैं। तो इसका बेस्ट एग्जांपल आपके पास है। और प्लस प्लस आप भी कर सकते हो, सब्सक्राइबर प्लस प्लस भैया बहुत जरूरी है सब्सक्राइबर, तो आप भी एक जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर ऑलरेडी किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है जी, और आप आईडी से सब्सक्राइब करवा सकते हो या शेयर कर सकते हो, ठीक है। देन हमारे पास लास्ट में एक छोटा सा पॉइंट और है, कई बार इंटरव्यूज में पूछ लेते हैं कि भैया कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं जिनको ओवरलोड नहीं किया जा सकता, तो नोट कर लो जी। डॉट ऑपरेटर है, स्कोप रिजोल्यूशन है, टर्नरी है, साइज है, और हमारा रन टाइम, टाइप इंफॉर्मेशन है, और पॉइंट टू मेंबर ऑपरेटर। ये ऐसे हैं जिनको ओवरलोड नहीं किया जा सकता, बाकी सबको ओवरलोड किया जा सकता है। तो ये भी पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। थैंक यू।